नमस्कार दोस्तों हालात कैसे भी हों, हमारी मनोवृत्तियाँ, तरबियत, हमारी तबीयत और हमारे संस्कार उसके बावजूद ज़्यादा बदलते नहीं हैं। अगर हम लोग किसी घटिया स्तर पर रहकर जीना चाहते हैं तो घटिया स्तर से ऊपर उठना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, और किसी बड़े स्तर पर रहकर हम जीना चाहते हैं तो वहाँ भी कई बार बहुत सारी चीज़ें रुकावट बन जाती हैं। अभी हाल ही में मित्रों खबर आई कि अभिनेता, लोकप्रिय अभिनेता अक्षय कुमार, उन श्रीमान जी को भी इसने घेर लिया, कोरोना ने घेर लिया, पॉजिटिव हो गए। अब अक्षय कुमार की आदत एक ये है कि वो नियमित रूप से शूटिंग अपनी फ़िल्मों की जारी रखते हैं, और 3-3 फिल्में उनकी एक साथ चलती हैं शूटिंग के दौरान। शूटिंग 3-3 फिल्मों की एक साथ वो करते हैं। और अक्षय कुमार की ये भी एक आदत है कि वो एक तो शाकाहारी हैं, दूसरा दारू को बिल्कुल छूते नहीं हैं, स्मोक करने का मतलब ही नहीं है, और दिन में कम से कम सुबह और शाम मिला के 3 घंटे तक वो वर्कआउट करते हैं, 3 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज करते हैं, जिम में भी लगातार लगे रहते हैं। और उसके बावजूद शूटिंग के दौरान तकलीफ़ हुई, चक्कर आया, टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कोरोना पॉजिटिव सिर्फ अक्षय कुमार नहीं बल्कि उनकी जितनी भी शूटिंग की टीम थी, सारी की सारी टीम के जब टेस्ट हुए, क्योंकि वो भी लोग साथ थे, उसी माहौल में थे, तो सारे ही पॉजिटिव पाए गए। अब ये जो स्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं जिनकी कोई सफाई या कोई एक तौर तरीका हमें समझ में नहीं आता। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इतनी ज़्यादा अनुशासित ज़िंदगी जीने के बावजूद ये कैसे हो गया, ये कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। यही हालत सचिन तेंदुलकर साहब की है, क्रिकेट का भगवान। और भगवान भी ऐसा जो ज़िंदगी में बहुत असूलों के साथ हर कदम फूंक फूंक कर चलने वाला है। उसको पता है कि वो भारत रत्न भी है, और उसके किसी भी एक गलत कदम का मैसेज जो है व्यापक रूप से पूरे देश के लिए गलत जाएगा। ऐसे हालात में सचिन तेंदुलकर भी बच नहीं पाए। लेकिन मित्रों, इसके बावजूद जो दूसरा पहलू है वो भी देखिए। दूसरा पहलू ये है कि क्रिकेट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि क्रिकेट का खेल इम्पीरियलिज़म की और जो पश्चिमी ताकतों की एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आया। लगान एक फ़िल्म हमने बना ली, लेकिन लगान फ़िल्म भी यही बनाती है कि हम लोग किस तरह का खेल हमसे खिलवाया गया, किस तरह का खेल हम खेलते रहे, कैसे मजबूर हुए हालात के मुताबिक। और हमें बहुत सारी ज़िंदगी जो है क्रिकेट के खिलाड़ियों, क्रिकेट के प्रेमियों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो उनकी शर्तों पर जीना पड़ा, जो लोग आयोजक थे। अब ये स्थिति ऐसी है मित्रों, क्रिकेट के प्रति दीवानापन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में है। यहाँ तक कि एक पान वाला है, पान सिगरेट वाला, तो वो भी कमेंट्री सुनते अपनी बीच में जो एक्सपर्ट कमेंट्री साथ में दे देता है कि यहाँ विराट कोहली को तो यहाँ खेलना चाहिए था, उसको वहाँ खेलना चाहिए था। तो ये जो सिलसिले हैं ये कहीं थमने में नहीं आते। एक आम आदमी भी जुड़ गया है इस दीवानेपन के खेल से। अब दिक्कत ये है कि IPL का एक मैन जो खेल जिस जगह होता है उस जगह टोटल वो कोरोना से पीड़ित जगह पाई गई है। वहाँ के जितने कर्मचारी हैं, जितने लोग हैं, वो सारे के सारे कोरोना से पीड़ित हैं। अब दिक्कत सबसे बड़ी, जब अगला संकट वो ये आता है कि उस जगह होने वाले मैच की जो कमेंट्री है, जो उसकी जो मार्केटिंग है, उसके सारे के सारे सौदे पहले तय हो चुके हैं। अब तयशुदा सौदे कैसे कैंसिल हों, फिर ये किया जाता है कि जो रनिंग कमेंट्री का जो राइट है, जो 1 साल के लिए दिया गया था, उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दो, तो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए गए। लेकिन ये जो विचारणीय विषय है कि हम लोग किस कदर कुछ एक चीज़ों के गुलाम बन गए हैं, और उनसे बाहर निकलना हमारे लिए हालात की पेचीदगियों के बावजूद मुमकिन नहीं हो पा रहा। अब टोक्यो ओलंपिक पर हालांकि सिलसिला थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक वो डर के साए, दहशत के साए वहाँ भी मंडरा रहे हैं कि खेल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अगर होंगे तो कितने दर्शकों को इजाज़त मिलेगी, अगर वो कुछ मैच कैंसिल करने पड़े तो क्या होगा, क्या हर एक जो खिलाड़ी है क्या उसका कोविड नेगेटिव निश्चित रूप से सुनिश्चित बनाया जाएगा कि कोविड के बारे में वो नेगेटिव है,
और क्या दर्शकों को भी अपना कोविड टेस्ट कराने के बाद ही वहाँ आने की परमिशन मिलेगी। ये बहुत सारे सिलसिले हैं जो हमें एकत्र किसी भी स्थान पर किसी भी प्रश्न को लेकर इकट्ठे होने से हमें रोक देते हैं। और मित्रों, ये हालात का तकाज़ा है कि हम इन चीज़ों पर विचार ज़रूर साथ साथ करते रहें कि वही बात है बार बार कि हम अगर नहीं सुधरे तो क्या हालात हमारे सामने आएंगे आने वाले वक्त में, इससे भी ख़तरनाक, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।